आइए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास जो है आपको जो हर एग्जाम में एक नंबर देता है दोस्तों, वो मैंने लिया आज प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों ये प्रस्तावना से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज प्रस्तावना के सभी पॉइंट को नास्ते नाबूद करेंगे दोस्तों। आइए क्लास में बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया दोस्तों, तो क्या आसान क्या मुश्किल, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमें तो सिलेक्शन लेनी है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष करता है। मेहनत करने वाले अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेते हैं, और जो मेहनत नहीं करते दोस्तों, अब मेहनत करने वाले जो छोड़ के जाते हैं ना, बस उसको वही मिलता है। तो अगर कहा जाए तो संघर्ष जिंदगी में एक ऐसे आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे दोस्तों, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया। एक कहावत है, अगर हम कहें तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप जितना किताब के आगे झुके दोस्तों, उतना आगे कल दुनिया आपकी आगे झुकेगी दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है, अगर आज आप किताब में एकदम पागल हो गए हैं, बुक पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, उसके पीछे इतना झुक गए हैं कि आपने सफलता हासिल कर ली, तो कल दिन दोस्तों ये दुनिया आपके पीछे झुकेगी दोस्तों। तो ऐसा काम करें ताकि दुनिया में आपका नाम हो। आइए हम लोग एक टॉपिक्स प्रस्तावना को आज ध्यान से देखते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सर्वप्रथम प्रस्तावना के प्रयोग की बात करें दोस्तों, आपको पता होगा यूएसए अमेरिका ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अमेरिका ने। और बनाया था किसने दोस्तों? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए थे दोस्तों। आपको याद होगा ये जो प्रस्तावना दोस्तों, आपको याद करना होगा, इसमें 13 दिसंबर 1946 को आपको याद आता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे नेहरू जी संविधान सभा में लाए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों? हमारे प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रस्तावना जो है हमारे लिए कहा जाए तो एक नाम आपको याद होगा दोस्तों, पंडित ठाकुरदास भार्गव का, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। और इस संविधान का सार दोस्तों, अगर कहा जाए तो संविधान का ये सार है, संविधान का कुंजी है। और प्रस्तावना जो संविधान का सार है, ये कहा था दोस्तों, आपको याद होगा एन.के. पालकी वाले ने, कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का सार है। तो आइए जानते हैं कि संविधान का उद्देश्य या फिर क्या है, प्रस्ताव में क्या स्रोत है उसके, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है ना, ये आगे जानते हैं हम लोग आगे। तो शुरू करते हैं। संविधान का अगर उद्देश्य की बात करें दोस्तों, उद्देश्य की बात करें, आपको पता होगा न्याय, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, बंधुत्व दोस्तों, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, ये हमारे संविधान में है दोस्तों। ये सब इसका क्या है, खूबियां हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे संप्रभुता क्या है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक एक शब्द को जानते हैं दोस्तों। अगर प्रस्तावना का स्रोत बताया जाए तो आपको पता होगा हम भारत के लोग। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग, इनके स्रोत है दोस्तों हम भारत के लोग।
संप्रभुता की बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि जब देश निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो दोस्तों, जब देश निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब कोई तरह का उसमें बाधाएं ना है दोस्तों, निर्णय लेने में वो फ्री हो, तो क्या होता है दोस्तों, संप्रभुता। अगर समाजवाद की बात करें दोस्तों तो देश की संसाधनों पर सभी का अधिकार होना चाहिए, देश की संसाधनों पर सभी का अधिकार। ये बात आपको क्लियर होगा दोस्तों समाजवाद में कि देश के संसाधनों पर सभी का अधिकार होना चाहिए, यानी उत्पादन और वितरण पर राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का भी संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीयकरण में निजीकरण और संपत्ति जो होगा दोस्तों, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण में उसका उन्मूलन होना चाहिए। मतलब कोई भी संपत्ति उत्पादन और वितरण पर अगर बात कर लें, उत्पादन और वितरण पर राष्ट्रीयकृत और निजी दोनों का अनुमूलन होना चाहिए दोस्तों, अनुमूलन होना चाहिए। ये होता है दोस्तों समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा भारत एक ऐसा धर्म है, मतलब ऐसा देश है जहां कोई धर्म ना है, नहीं सभी धर्म को सब अपना सकता है, कोई भी धर्म को कोई अपना सकता है। मतलब जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो दोस्तों, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, मतलब कोई भी धर्म को कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, यह धर्म निरपेक्ष दोस्तों। मतलब कहने का है कि सभी धर्मों को कोई भी अपना सकता है, सभी धर्मों को कोई भी अपना सकता है, यह दोस्तों धर्म निरपेक्ष। तो संप्रभुता की बात करें दोस्तों तो जब देश निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो संप्रभुता है दोस्तों। समाजवाद की बात करें तो देश के संसाधनों पर सभी का अधिकार हो, उत्पादन और वितरण पर राष्ट्रीयकृत हो या निजी दोनों का अनुमूलन हो। और धर्मनिरपेक्ष बोला जाए तो जिस देश का कोई अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब सभी धर्मों को कोई भी अपना सकता है, यह दोस्तों धर्म निरपेक्ष। चलते आगे देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों फिर आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे प्रस्तावना में जो न्याय है दोस्तों, आपको पता होगा 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का दोस्तों? 3 प्रकार का न्याय है। आपको ये तीनों प्रकार के न्याय को जानना है, जैसे आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दोस्तों। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रस्तावना में दोस्तों। आपको क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है? आपको बताना है 3 प्रकार की न्याय है। वो क्या क्या है दोस्तों? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आगे अगर बात करें दोस्तों स्वतंत्रता कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आपको पता होगा दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, इस तरह कितने स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों हमारे संविधान में। अगर क्षमता की बात करें दोस्तों तो हमारे संविधान में समता जो है दोस्तों वो 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दोस्तों। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार के समता हमारे प्रस्तावना में है दोस्तों। आगे अगर बात करें लोकतंत्र, तो आप जानते ही हैं लोकतंत्र मीन्स
जनता द्वारा चुने गए शासक दोस्तों, जहां जनता अपना शासक का चुनाव करती है, जनता द्वारा चुने गए शासक हो, मतलब कहने का है कि शासक का चुनाव जो है वो जनता करे, तो होते दोस्तों लोकतंत्र। आगे अगर बात करें दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी बताते चलते हैं। आगे दोस्तों जो आपका ये केस भी आपको याद रखना है, बेड़ूवादी केस जो हुआ था 1960 में दोस्तों, इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर निर्णय दिया था दोस्तों, कहा था कि संविधान का अंग ये नहीं है, मतलब प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। तब क्या हुआ दोस्तों, आगे देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973, आपको याद होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो 1973 में हुआ दोस्तों, इसमें 13 जजों की, याद रखिएगा, 13 जजों की बेंच में ये निर्णय लिया गया कि ये प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत सुधार संशोधन किया जा सकता है, संशोधन होगा। मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 ने 13 जजों की बेंचों ने ये निर्णय लिया दोस्तों कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है। तो आपको याद होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, याद कीजिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो 1977 को लागू होती है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना के 3 शब्द, प्रस्तावना के 3 शब्द को जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े, और तीनों शब्द दोस्तों आपको याद होगा, चलिए जानते हैं। पहला समाजवाद, समाजवाद शब्द को जोड़ा दोस्तों, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा, और एक था अखंडता, अखंडता। ये तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को एक याद रखिएगा लघु संविधान भी बोला जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन में ही दोस्तों आपको याद होगा कि शिक्षा जो था ये राज्य सूची का विषय था दोस्तों। इसको 42वां संविधान संशोधन में क्या किया दोस्तों, समवर्ती सूची में लाया गया दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। और 10 मौलिक कर्तव्य जो था दोस्तों, आपको याद रखना है, 10 मौलिक कर्तव्य, इसको भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। और अगर आगे बात करें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर मूल संविधान की बात करें दोस्तों, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में आपको हमेशा याद रखना दोस्तों कि एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, वो 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है दोस्तों। आगे फिर हम आते हैं दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में जो हुआ, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा इन्होंने कि अनुच्छेद 368 के तहत इसमें सुधार
क्या यानी संशोधन किया जा सकता है। और एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में सुधार हुआ, दोस्तों, संशोधन हुआ है, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जिसमें 3 शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और कहा जाए अखंडता को जोड़ा गया। सबसे बड़ा संशोधन कहा जाए दोस्तों तो वह है 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक ना एक दे ही देता है। चलते आगे बढ़ते दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है दोस्तों, इसको कहां से लिया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श जो है कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया दोस्तों। आपको याद होगा, फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया है, जो 1799 से दोस्तों 1789 से 1799 तक चला था। अगर बात करें 1789 से 1799 तक, ये फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श को हमारे प्रस्तावना में लिया गया दोस्तों। अगर बात कर ले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमारे प्रस्ताव में कहां से ले गया? तो आपको याद होगा रूसी क्रांति से इसको लिया गया दोस्तों। कहां से? रूसी क्रांति से इसको लिया गया है। और इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों पूछते हैं परीक्षा में, वो आपको हम आपके सामने रख रहे हैं। आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा कि अगर सामाजिक न्याय किस क्रांति से लिया गया है, तो आपको बताना है रूसी क्रांति से। चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, ये सभी को रूसी क्रांति से लिया गया है। और अगर बात कर ले स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है दोस्तों। आपको ये चीज याद रखना है, ध्यान रखना है, नोट्स भी आपको बनाते चलना है दोस्तों। आगे बात कर ले दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान का सार है, ये किसने कहा था? जैसे हम पहले ही आपको बता दिए थे दोस्तों कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार है, एन.के. पालकीवाले ने बोला था। नाम याद रखिए दोस्तों, एन.के. पालकीवाले। चलिए, ये क्या है? प्रस्तावना संविधान का सार है, किसने कहा? एन.के. पालकीवाले। चलिए, पालकी से आपको याद आ जाएगा पुराना जमाना का दोस्तों, जब दुल्हा दुल्हन को उठा के ले जा रहा था, वो क्या था? गाड़ी का एक सार था, मान लीजिए वही सार है। और प्रस्तावना का सार किसने कहा? एन.के. पालकीवाले ने दोस्तों। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था दोस्तों? आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। संविधान कुंजी बोले या संविधान का आभूषण बोले दोस्तों, पंडित ठाकुरदास भार्गव। नाम आपको याद होगा, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों, जिन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, या प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, या प्रस्तावना संविधान की आभूषण है। ये किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और कुछ कथन है दोस्तों, उसको भी जान लेते हैं। अगला है दोस्तों, प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? तो आपको एक नाम याद रखना दोस्तों, कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा था प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना लिखने वाले बुद्धिजीवी हैं, ये बार्कर ने कहा था दोस्तों। आपको याद होगा, बार्कर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एक वर्ड प्रस्तावना अंगीकृत मीन्स होता है दोस्तों स्वीकार करना। क्या दोस्तों? स्वीकार करना। आगे अगर बात कर ले अधिनियमित, मतलब आज से लागू कर रहे हैं। क्या दोस्तों? आज से लागू कर रहे हैं, अधिनियमित एक वर्ड है दोस्तों। आज से लागू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और एक भारत शब्द प्रस्तावना में कितना बार है दोस्तों प्रयोग हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ है, इसको याद रखिएगा। कितना बार? 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये रहा दोस्तों
प्रस्तावना से आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हर परीक्षा को नाबूद करेंगे दोस्तों। तो आइए और प्रस्तावना के जितना शुरू से अंत तक की वीडियो को देखिएगा दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो और कहा जाए दोस्तों कि अगला क्लास जो होगा पॉलिटिकल का, जो क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को लिया जाएगा दोस्तों। हमें सिलेक्शन लेना है दोस्तों, हमें ज्ञान का भंडार थोड़ी लेना है। सिलेक्शन किस ढंग से हो ये हमें तैयारी करना है, कहां से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है ये देखना है, ठीक है दोस्तों। और जब मंजिल को अपना मान लिया, क्या आसान क्या मुश्किल, ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों। बस हमें सिलेक्शन लेना है। सेल्फ सिलेक्शन तभी होंगे दोस्तों जब आप संघर्ष कीजिएगा, और संघर्ष करते रहिए दोस्तों, हमेशा के लिए आप सफलता हासिल कर पाएंगे। जो संघर्ष नहीं करते दोस्तों वो सिर्फ बहाने बनाते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि एक वर्ड आता है मूड। आज किसी लड़का को बोलो तो बोलो मम्मी आज पढ़ने का मूड नहीं है, फिर अरे जानो थोड़ा कुछ सामान लेके आओगे थोड़ा, नहीं मम्मी आज जाने का मूड नहीं है। ये मूड क्या है? एक बहाना है दोस्तों। ये बहाना को छोड़ियो, आप क्यों नहीं बोल देते हैं जब आपको कहीं जाने का है, मान लीजिए मेला जाना हो और उस दिन नया नया कपड़ा पहनने का हो, और आप क्यों नहीं बोलते मम्मी आज नया कपड़ा पहनने का मूड नहीं है। जब पूरा प्यास लगी हो तो आप क्यों नहीं कह देते हैं मुझे पीने का मूड नहीं है। ये तो सब बहाना है। बहाना छोड़िए दोस्तों, संघर्ष कीजिए जिंदगी में, सफल जरूर होइएगा। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है, और मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊंगा दोस्तों, जो कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। हर चीज को हम अपने हाथों से लिख के आपको बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।